हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या है, इस प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 6 की घात n है, यहाँ पे जो 6 की घात n है, ये क्या है प्राकृतिक संख्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। किसी प्राकृतिक संख्या नहीं, यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 7, इसी तरह किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या ये जो संख्या है ये अंक शून्य पर समाप्त होगी। अंक शून्य पर समाप्त होने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिख दी जाए 711, यहाँ पे ये अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट में एक है। यहाँ पे 810 लिख दिया जाए तो ये अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है, अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है। यहाँ पे 2020 लिख दिया जाए तो यहाँ पे ये शून्य पर समाप्त हो रहा है। अब एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है वो पक्का 5 से कट जाएगी। जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90, अब यही हमारी संख्या है। अब इसी तरह ढेर सारी संख्या हम बना सकते हैं, लास्ट में यही संख्या आएगी। आप जो भी संख्या लिखेंगे लास्ट में यही संख्या आएगी। जैसे 11,512, लास्ट में अगर शून्य लगा दिया जाए तो यहाँ पे देखिए 20 आ गया, तो पक्का ये 5 से कट जाएगी। तो जो भी यही संख्या आएगी लास्ट में, जो भी आप संख्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लाख लिख दिया जाए, 1 लाख, इस तरह से अगर कोई संख्या लिख दी जाए तो लास्ट में अगर शून्य आ रहा है तो यहाँ पे कोई न कोई संख्या यहाँ पे आएगी। तो ये सभी संख्या क्या होती है 5 से कट जाती है। अगर ये संख्या 5 से कट जाती है तो कोई भी संख्या होगी जिसके अंत में शून्य होगा वो पक्का 5 से कट जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगी। तो अगर ये शून्य पर समाप्त होगी, अगर ये शून्य पर समाप्त होगी तो पक्का ये 5 से कट जाएगी। ये बात क्लियर है आपको, क्योंकि जो संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है यहाँ पे देख रहे हैं वो 5 से कट रही है। तो अगर ये 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो ये 5 से कट जाएगी। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका 20 शून्य पर समाप्त हो रहा है, ये जो संख्या है शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो ये 5 से कट रही है, 5 से कट रही है, 5 चौके 20। तो यहाँ से 20 का अगर गुणनखंड करें, 20 का अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5, अगर 5 से 20 कट रहा है तो पक्का 20 के गुणनखंड में 5 आएगा। ये चीज आपको क्लियर है। अगर 20 5 से कट रहा है तो 20 के गुणनखंड में 5 पक्का आएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ से अगर ये शून्य पर समाप्त हो रहा है, शून्य पर अगर ये समाप्त हो रहा है तो पक्का इसके गुणनखंड में 5 आएगा। अगर शून्य पे समाप्त हो रहा है तो 5 से कटेगी, और 5 से कटेगी तो ये इसके गुणनखंड में 5 पक्का आएगा। तो यहाँ से इसका हम अब गुणनखंड कर लेते हैं। अगर इसके गुणनखंड में 5 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से लिखते हैं हल। दिया है n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, n हमारा एक प्राकृतिक संख्या है जिसके लिए संख्या 6 की घात n है। तो यहाँ पे 6 की घात n को अगर यहाँ पे 6 का हम गुणनखंड करें, अगर हम 6 का यहाँ पे गुणनखंड करें तो 6 बराबर कितना हो जाए, 6 का गुणनखंड कितना होगा 2 गुणे 3। अब अगर हम दोनों तरफ घात लगा दें n, इसकी तरफ भी घात n लगा दें और यहाँ पे भी घात n लगा दें, तो यहाँ पे 6 की घात तो n रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 की घात n गुणे 3 की घात n,
इतना आपको क्लियर है। 2 की घात n और गुणे 3 की घात n, तो 6 की घात n का हमने गुणनखंड किया तो 2 की घात n गुणे 3 की घात n आया। इतना क्लियर है। लेकिन इसमें कहीं भी आपको 5 की घात n नहीं दिखाई दिया। जो 5 की घात n नहीं दिखाई दिया तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। अगर इसमें ये संख्या 6 की घात n अगर 5 से कट जाती या शून्य पे समाप्त होती तो पक्का 5 से यहाँ पे कट जाती है, लेकिन ये शून्य पे समाप्त नहीं हो रही है, इसीलिए इसमें 5 की घात n का गुणनखंड नहीं आया। इतनी आपको बात क्लियर है। तो यहाँ से हम लिख देंगे, अतः यहाँ पर संख्या 6 की घात n के गुणनखंड में, संख्या 6 की घात n के गुणनखंड में 5 उपलब्ध नहीं है, या उपलब्ध नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। अगर इसमें 5 की, इसके गुणनखंड में 5 की घात n उपस्थित नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 से विभाजित नहीं होगा। अगर ये 5 से विभाजित नहीं होगा तो पक्का ये संख्या 6 की घात n शून्य पे समाप्त नहीं होगा। अतः यहाँ से लिख देते हैं पुनः, अतः 6 की घात n, यहाँ तक नहीं लगाएंगे, अतः 6 की घात n, 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। नहीं है, यस नहीं होगी, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं होगी। एक तरीका ये हो गया। अब एक तरीका और आपको बताते हैं जो सिंपल था है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या के अंत में शून्य आता है तो पक्का वो संख्या 5 से विभाजित होगी या 5 से कट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर यही संख्या 6 की घात n है, 6 की घात n है, और यहाँ पे n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो n बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे अगर 6 की घात 1 करते हैं बराबर 1 लेकर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, और 6 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, या फिर ऐसे ही देख लिए 6 आ गया। अब यहाँ पे 6 जो है वो 5 से विभाजित नहीं है। 6 क्या है, 5 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये 6 जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब इसी तरह से 6 की घात 2, तो 6 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 36, और 36 क्या है, 5 से विभाजित नहीं है। अगर 36 5 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब 6 की घात 2 क्या है हमारा, 6 की घात 2 अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह अगर 6 की घात 3 कर लेते हैं n बराबर 3 लेकर, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 6, कितना होगा, 6 छक 36 और 6 3 18, 216। अब 216 में अगर 5 से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ से ये भी क्या हो गया, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, यही चीज होगा। इसी तरह से हम 6 की घात n करेंगे, 6 की घात n करेंगे तो वो भी क्या होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका, ये हो गया हमारा दूसरा तरीका, और ये हो गया हमारा पहला तरीका। जो आपको पसंद हो वो आप वैसे सॉल्व करिएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 कह रहा है कि भाज्य संख्या है और क्यों, ये हमको बताना है क्यों ये भाज्य संख्या है, तो क्यों। तो यहां से इसका सलूशन हो जाएगा, यहां पे देखिए 7 गुणे 11 धन
7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, यानी ये संख्याएं क्या है, आपस में गुणा में है। अगर कोई भी संख्या आपस में गुणा में है तो इनका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से धन में क्या है, 13 है, तो इनका जो यहाँ से हम, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। यहाँ से देखिए, अगर ये सभी आपस में गुणा में है तो इनका मतलब एक टर्म में है और यहाँ पे एक टर्म है, यानी इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे 13 जोड़ रहा है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह क्या है, इन दोनों चीज़ों को जोड़ रहा है। तो यहाँ से देखिए, अगर 3-4 संख्याएं क्या है आपस में गुणा में है और बाद में प्लस करके कोई संख्या लिखी है, तो दोनों में से, इनमें से और इनमें से हम 13 क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो 13 यहाँ से उभयनिष्ठ हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 1। अगर यहाँ से 13 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो बचेगा क्या, और यहाँ पे बचेगा 1। ये आपको समझ में आया। अब अगर ये 13 यहाँ पे उभयनिष्ठ हो गया, तो अगर इसमें 13 से हम भाग लगा देते हैं, 13 से अगर इसमें हम भाग लगा देते हैं इस पूरे टर्म में, तो 13 से ये कट जाएगा, 13 का 13। ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि संख्या 13 से, ये संख्या क्या है, 13 से विभाज्य है। 13 से विभाज्य है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अगर नहीं आए तो एक तरीका और आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 है। आप क्या करेंगे, ये पूरी एक टर्म है, इसमें आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 13 से भाग करना है और 13 से गुणा करना है। 13 से भाग करना है, 13 से गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, 13 को बाहर रखिए ब्रैकेट के और भाग वाला है उसको अंदर भेज दीजिए। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, तो यहाँ पे बटे 13 हो जाएगा और यहाँ पे बटे 13 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। करना कुछ नहीं है। अब यहाँ से 13 से 13 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 13, 7 गुणे 11 गुणे 1, यहाँ पे 13 एकन्नम 13, 13 एकन्नम 13। समझ में आया आपको। यहाँ से 1 1, तो यहाँ पे बचेगा 1। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम है कि नहीं सेम है। बस हमने डायरेक्ट यहाँ पे उभयनिष्ठ ले लिया, कॉमन ले लिया और यहाँ पे आपको करके बताया। तो इस चीज़ को इतना लाने के लिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद का जो टर्म है यहाँ पे लिख दिया हमने, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम करते हैं इसको, ये संख्या भाज्य है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इस तरह से ये सभी संख्याएं क्या है, गुणा में है, और गुणा में है तो हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 7 गुणे 6, यहाँ से 5 निकल गया तो क्या बचेगा, 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन, यहाँ से भी 5 निकल गया तो क्या बचेगा, 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसमें 5 से भाग लगाएंगे, अगर इसमें 5 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 5 से कट जाएगा। अगर ये 5 से कट जाएगा तो यहाँ से हम लिख देंगे संख्या, यहाँ से लिखेंगे आता है दी गई संख्या भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5 से कट रही है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी प्रश्नावली का। अब यहाँ पे देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी प्रश्नावली का, प्रश्नावली 1.1 का।
तो इसमें बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए एक वृत्ताकार मैदान है, खेल का मैदान है, एक वृत्ताकार पथ है, इसके ये खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। अगर यहाँ पे मान के चलें ये दोनों एक ही दिशा में ऐसे ही चल रहे हैं, एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, जैसे रेस नहीं लगाते एक साथ सबको छोड़ देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे दोनों एक साथ अगर चलना प्रारंभ करें तो यहाँ पे कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने समय बाद यहाँ पे वो मिल जाएंगे, तो कितने चक्कर लगाएंगे, तो यहाँ पे कितने समय बाद, यहाँ पे बोला अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद यहाँ पे आके वो पुनः मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सोनिया की स्पीड तो थोड़ी कम है क्योंकि वो ज़्यादा समय ले रहा है, और यहाँ पे रवि की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वो कम समय ले रहा है। तो यहाँ पे दोनों साथ अगर चलना प्रारंभ करते हैं तो सोनिया पीछे रहेगी, रवि आगे रहेगा। तो धीरे 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 किसी समय ऐसा आएगा, कोई समय जहाँ दोनों एक ही स्थान पे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वह कौन सा समय होगा जहाँ पे दोनों एक साथ पुनः मिल जाएंगे। तो वैसा वो वाला समय कौन सा होगा, वो समय कौन सा होगा, उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसको निकाल लेते हैं। तो वो समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का लासा लेना पड़ेगा, LCM ऑफ 18, 12। तो यहाँ पे दोनों का लासा ले लेते हैं, 18, 12। तो 2 9 18 और 2 छक्के 12, फिर यहाँ से 3 नहीं, अभी 2 से कट जाएगा, 6 9 3 3 3 का 9 और 3 1 9 3 3 यहाँ से 1 1। तो इसका लासा कितना आ जाएगा, LCM ऑफ 18, 12 बराबर 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। तो यहाँ पे 36 मिनट बाद दोनों क्या होंगे, एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे पुनः। तो यहाँ से लिख लेंगे 36 मिनट बाद दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया, यही हमारा आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इस प्रश्नावली का समापन यहाँ पे होता है। ये थी हमारी प्रश्नावली 1.1। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आपको बताएंगे कि प्रमेय, कि अगर किसी संख्या, किसी अभाज्य संख्या को अगर a स्क्वायर विभाजित कर रहा है, ये वाली प्रमेय बताएंगे, तो पक्का a को भी वो अभाज्य संख्या विभाजित करेगी। इसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो यहाँ से हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आपको हम प्रमेय बताएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।